ड्रीम वैली के सभी साथियों और यहाँ के निवासियों को नमस्कार। मैं पंकज पांडे और मेरे साथ पूरी की पूरी एओ टीम, हमारे अध्यक्ष श्री हरिश्याम ठाकुर जी, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट मुंशी जी, राहुल कश्यप जी, जिनको सभी लोग सोसाइटी में और अपने आसपास के सारे लोग जानते हैं, साथ ही हमारे सचिव साहब, सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं और आज हम कुछ संदेश के साथ आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबों से ये कहूँगा कि जो हमारी मैसेज और जो वीडियो आप लोगों के पास जाए उसे आप पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको समझ में आए कि ये विषय क्या है, किस लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और क्या हम जानकारी साझा करने वाले हैं। क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 साल और कुछ महीने हो चुके हैं हमारे एसोसिएशन की, और हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि हमने सोसाइटी में किस तरह के कार्य कंप्लीट किए हैं और हमारी काम करने की शैली क्या रही है, और उसकी शुरुआत ड्रीम वैली की गेट से करेंगे। ये ड्रीम वैली की गेट जो आपके सामने है चमक रही है, और इसके लिए इस एसोसिएशन ने लगातार दिन रात मेहनत किए हैं। उस मेहनत का ही नतीजा है कि इस रास्ते पे भी हम लोग खड़े हैं। ये रास्ता कोई साधारण नहीं है, इसके लिए हमने लगातार मेहनत किया है, जद्दोजहद किया है, और उसके बाद ये रास्ता जो है, मंदिर का रास्ता सीधे हमारे ड्रीम वैली में आता है। इसको हमने ओपन कराया है। इसको ओपन करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है, और उसके लिए मैं अपने मित्र, अपने साथी और अध्यक्ष श्री हरिश्याम ठाकुर जी से पूछूंगा और उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप जानकारी शेयर करें। हमारे जो होम बायर्स हैं, हमारे जो रेसिडेंट हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस तरह से ये बड़ी प्रोजेक्ट है, इसमें चैलेंजेस भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। और ये मैं नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस किस लिए हैं। आप जान सकते हो, हम एक एओ हैं, एडॉक एओ हैं, और हमारे साथ चैलेंजेस 3 तरफ से होते हैं। आपका एक्सपेक्टेशन एक एओ के नाते बहुत कुछ होते हैं, हो सकता है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए हमें एनबीसीसी के साथ भी जूझना पड़ता है और कोर्ट रिसीवर के साथ भी मेहनत करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जीएलसी बिल्डर हैं, उनके साथ भी मुझे अप्रोच लगाना पड़ता है। आपको लग रहा होगा छोटी बातें होंगी, छोटी समस्या के लिए एओ इतना टाइम लेते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन उसको कैसे पटल पे लाया जाता है, जो एओ के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे नज़दीक हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं। चाहे वो लिफ्ट का इशू हो, चाहे इस रोड का इशू है। आप लोगों को पता है, जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल से कुछ कम हुए हैं, इस एओ आप लोगों के बीच में आने का समय हमारा हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा, एक रोड थी हमारे लिए, कंस्ट्रक्शन साइट का रोड दिया गया था शुरुआत में, जब हमारे ताले जी जीएम हुआ करते थे, और उस पर हमने ऑब्जेक्शन लगाया, और एक छोटा सा रोड हमें तत्कालिक दिया गया, जो कि 5 टावर के लिए सफिशिएंट था। उस टाइम हमारा ये काम इस रोड से चल जाता था। आज के दिनों में हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए 5300 फ्लैट्स के आसपास हैंडओवर होने के कगार पे हैं। अब हमारे लिए ये रोड भी छोटी होती जा रही है। आगे की लड़ाई हमारी शुरुआत हो चुकी है, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तत्कालिक रूप में आपका एक रोड एग्जिट के लिए आप लोग यूज करते हो, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से निकलती है। हालांकि हम उसके लिए पूरी सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए आगे की कार्रवाई पर हम लगातार इस मुद्दे को सीआर के पास ले जाते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। दूसरे इशू पे हम आना चाहेंगे। आप एक बोलोगे लिफ्ट, एक मेजर मल्टी स्टोरी में एक समस्या लिफ्ट का होता है। शुरुआती दिनों में आपको याद होगा कि एक लिफ्ट का एएमसी के लिए हमने 2 महीना 3 महीना 5 टावर को रोक दिया था कि बिना एएमसी के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, जब तक लिफ्ट सही से चले नहीं और कंपनी का एएमसी हमें मिले नहीं, जो कि कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी हमें स्कोप ऑफ वर्क में डाला गया था बिल्डर के लिए। इसके लिए लड़ाई लड़ी हमने, और वो एमसी हमने 5 टावर के लिए लिया। इसी तरह छोटी छोटी होती हैं जो कि स्कोप में होता है बिल्डर को करना होता है, वहाँ भी मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे जूझना पड़ता है, तभी मेरी सफलता मिलती है। ये चीज़ कहना बहुत आसान है कि एओ काम नहीं करती है, लेकिन आप पटल पे आओगे, सामने आओगे, बैठोगे, तो आपको और भी चीज़ें यहाँ नज़र आएगी, जो कि हम किस परिस्थिति से गुजरते हैं और कैसे हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। आज के दिन में हमारे 5300 भाइयों, 5300 फ्लैट्स ऑनर के लिए शुभकामनाएं हैं। उनके लिए घर धीरे धीरे तैयार हो रही है, वो आ रहे हैं। समस्याएं भी होंगी, आपको साथ भी देना पड़ेगा, और हम
समाधान भी आप लोगों के सहायता से ही निकालेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग एओ को सपोर्ट करिए, इसके साथ जुड़िए, बातों को समझिए, हमारी परेशानियों को भी यहाँ की हम भी एक इंसान हैं जो आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा करते आए हैं। हमारे जो स्टेक है होल्डर होते हैं 3-4 जो भी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जो भी और प्रोजेक्ट से अलग होता है, उसकी बातों को, उसके काम करने के तरीक़ों को भी आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हमने 15 टावर एक साथ हमें खोला तो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भाइयों ने इस टावर को तत्काल रोकी थी। इसका रीज़न था कि वहाँ सुविधाओं का अभाव, टावर की रेडीनेस की प्रॉब्लम। लेकिन कुछ भाइयों ने कुछ जल्दीबाजी दिखाई और उन्होंने चाबी कुछ लिया। भला कि हम लोग इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन 50-60 लोगों के चाबी लेने के बाद हमें भी मजबूरी में उस टावर को खोलना पड़ा, जो कि हम चाहते थे 2-3 टावर करके बारी बारी से खुले, ज़्यादा सुविधाएं लोगों तक पहुँचे और ये जो दिक्कत का सामना कुछ करना पड़ रहा है वो ना हो। फिर भी आप लोगों की जो राय थी उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें और ये जो समस्याएं कुछ हो रही है और पानी से रिलेटेड हो या बिल्डर से रिलेटेड हो, उस पर मैं आपको कुछ विस्तृत करना चाहूँगा, लेकिन बाद में इन भाइयों का कुछ स्पीच ले लेते हैं अपने टीम का, उसके बाद विस्तृत और भी आप बताने की कोशिश करूँगा आपको। धन्यवाद। धन्यवाद हरिश्याम जी, आपने विस्तृत रूप से बताया कि कैसे यहाँ पे प्रोसेस से स्टार्ट हुआ, किन किन सुविधाओं की आवश्यकता थी और कैसे हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ड्रीम वैली के सामने और ड्रीम वैली सोसाइटी के अनंत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और साधन उसके बहुत ही कम हैं, और उस साधन को कैसे सुसज्जित करना है और कैसे हमें पटल पर लाना है, उसके लिए हमारी टीम लगातार दिन रात एक करती है। मैं एक बार अपने मित्र साथी से कहना चाहूँगा कि इस रोड को भी दिखाएं, क्योंकि इस रोड को भी बनवाने के लिए हमारी टीम ने जद्दोजहद की है। राहुल कश्यप जी ने एक आवेदन डाला अथॉरिटी में और उसके बाद ये रोड जा कर के बनी है, और उस रोड के बाद जब हम लोग आते हैं तब हमारा ड्रीम वैली का सोसाइटी शुरू होता है। और इस सोसाइटी को शुरू करने के लिए ये जो आप रैंप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है वो भी साधारण नहीं था। हमें इस बिल्डर से बनवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, हमने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और तब जा कर के ये रैंप हमारे लिए खुला, जिससे कि सोसाइटी में जाने का एंट्री गेट बना। साथ ही आप देख सकते हैं ऊपर में आम्रपाली ड्रीम वैली लिखा हुआ है। बहुत सारे सलाह आए, सुझाव आए और उसके बाद आपकी टीम ने इस ड्रीम वैली का साइनेज भी यहाँ पे लगवाया, जो कि काफ़ी उपयोगकारी रहा है और उस पर कार्य हुआ है। दाहिने साइड में मैं अपने मित्र साथी से कहूँगा कि इन कैमरों को दिखाएं, जो कि हमारी दिन रात सुरक्षा करती है। और ये सुरक्षा का विशेष पार्ट है कि अगर आपके सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड तो हैं, लेकिन एक ऐसी अचौक आँख जो हर तरफ आपको ध्यान रखती है और आपको किसी भी असावधानी से बचाव करती है, तो उसके लिए हमारी टीम ने मिल कर के ये कैमरा लगवाए हैं। इसमें किसी भी तरह का बिल्डर और एनबीसीसी का सहयोग नहीं रहा, लेकिन ये पूरी की पूरी टीम ने ये अपने खर्चे से यहाँ की सोसाइटी के फंड से ही करवाया है और आज आप देख सकते हैं कि कितनी सुरक्षा मिल रही है। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी टीम के साथ कहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए केबिन, जहाँ पर कि इनको बैठने की सुविधा दी गई है। बारिश, धूप और किसी भी तरह की ठंड से बचाव के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये केबिन बनवाया, एक मेंटेनेंस टीम के लिए, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और धूप से, बारिश से बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कूलर, फ़ैन और ठंडियों में हीटर का भी इंतज़ाम हम लोगों ने कराया, जिससे कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनको ये सुविधा मुहैया हो सके। मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए हैं, गेट से चलते चलते मंदिर के पास हम लोग आए हैं और अब हम लोग चाहेंगे कि आपको बताएं कि मंदिर का कैसे यहाँ पे विस्तार हुआ है। हमें ड्रीम वैली के डेवलपर ने और यहाँ के एनबीसीसी ने एक शिव मंदिर बना कर के दिया था। शिव मंदिर का पूजा अर्चना, आरती, ये सारा कार्यक्रम अब एडहॉक टीम देखती है और यहाँ पे एक पुजारी रखे हुए हैं जो कि इस पूजा को संपन्न कराएं। इसके साथ ही कुछ ही दिन पहले 1 मई को यहाँ पर हनुमान जी का स्थापना हुआ और उसके लिए हमारी टीम ने सोसाइटी के साथ मिल कर के, सोसाइटी के लोगों के साथ मिल कर के इस कार्यक्रम को पूरा कराया। आप देख सकते हैं कि मंदिर का विस्तार यहाँ पे हो चुका है। भगवान हनुमान जी यहाँ पर पधार चुके हैं
और उनकी महिमा से आज की डेट में पूरी की पूरी सोसाइटी चमक रही है। मंदिर की साफ़ सफाई भी होती है और यहाँ का पूरा क्रियान्वयन भगवान हनुमान जी की कृपा से अच्छे से चल रही है। इस विस्तार को करने के लिए हमने यहाँ के निवासियों का सहयोग लिया, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया और उसके बाद ये मंदिर बना। इस मंदिर को बनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक की। पत्थरों का जुगाड़ करना, पत्थरों को लाना, यहाँ पे सीमेंट से कार्य करवाना, ये सारे के सारे टेक्सटाइल वर्क कराना, ये एक दिन का कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी टीम और यहाँ के निवासियों के सहयोग से ये पूरी तरह से आज धरातल पर है। आप देख सकते हैं हनुमान जी हमारे पूरे सोसाइटी को आज आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कार्य के बाद मैं चाहूँगा अपने मित्र साथी से कि उधर एक बार अपना कैमरा करे जहाँ पे पेयजल रखा हुआ है। ये प्याऊ आज पूरी की पूरी सोसाइटी में लोगों को और यहाँ पे जितने भी कार्य करने आते हैं उनको पानी पिलाने का कार्य करती है। इससे हमारे जितने भी कार्य करने वाले कर्मचारी हों, जो यहाँ पे निवासी हों और लेबर क्लास के लोग हों, चाहे कोई भी हो, यहाँ आते हैं, जल ग्रहण करते हैं और आप सभी को आपके सहयोग से जो ये कार्य संपन्न हुआ है आपको आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं सीमेंटेड चेयर सोसाइटी के निवासियों के द्वारा काफ़ी बार कहा गया हमें यहाँ पर सीमेंट के चेयर्स चाहिए और वो भी आज धरातल पर है। आज वो धरातल पर है। बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ पर मंदिर के पास समीप आते हैं, बैठते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और आपस में बात विमर्श भी करते हैं। बहुत सारे निवासी यहाँ मिले और उन्होंने काफ़ी सराहा इस कार्य को, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। उसी के साथ मैं बताऊंगा कि स्पीड ब्रेकर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, रोड पर जब भी लोग आते थे काफ़ी तेज़ी से आया करते थे, उसको रोकना था। और हमारे बच्चे, हमारे आसपास के मित्रगण और बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। इस सुविधा को भी करने के लिए एओ टीम ने लगातार मेहनत किया और इस स्पीड ब्रेकर को बनाया। आप देख सकते हैं इससे कोई भी वाहन जब आती है रुकते हैं और उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। हमारी जब शुरुआत हुई थी 5 टावर को हैंडओवर को लेके, तो एक बड़ी समस्याएं या इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए हुआ करता था लिफ्ट का एएमसी या लिफ्ट का सही समय पे ऑपरेशन कराना। आपको जैसा कि पता है आजकल भी हम इससे जूझ रहे हैं और लगातार हमारी जो स्कोप है, हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से 1 साल का एएमसी देना होता है बिल्डर को, जो मुझे नहीं दिया जा रहा था इस 5 लिफ्ट के लिए। उसके लिए हमने अप्रोच किया, लड़ा और 1-2 महीना हमने होल्ड भी करी इस 5 टावर के लिए। फिर हमने बिल्डर से और एनबीसीसी से इस चीज़ को लिया और एएमसी ले करके लिफ्ट को चालू कराया, फिर हैंडओवर करना शुरू किया लोगों के साथ मिलकर। इसके साथ साथ यूपी रजिस्ट्रेशन भी कराना होता लिफ्ट का, जैसा कि आप लोगों को पता है, वो भी हम लोगों ने करवाई लिफ्ट के लिए। जितना भी कंप्लाइंसेस होती हैं लिफ्ट को लेकर के, उसको हम पूरे स्तर से सही तरीके से अपने स्तर से कराने की कोशिश की। आजकल आपका लिफ्ट फंक्शनल है, हमेशा आपकी कंपनी जो लिफ्ट कंपनी है मौजूद रहती है सर्विस के लिए। कोई भी इंसिडेंट या कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट आज तक हमारे सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ हम लोग लगातार आप लोगों की सुरक्षा, आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर एक कामों पर अपना नज़र रखते हैं और आप लोगों की बातों को सुनने की प्रयास करते हैं जितना कि हम कर सकते हैं। एज ए एडॉक एओ आपको क्लियर कर दूं, एज ए एडॉक एओ और एडॉक एओ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ से क्या ड्राइव होती है आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी कुछ मांगे भाइयों का था, ये डॉग ऊपर चले जाते थे फ्लोर में। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ये काम जो डॉग को लेके हुआ करता था, डॉग को लेके हुआ करता था कि हम सुरक्षा के लिए या डॉग ऊपर फ्लोर पे ना जाएं, कचरे ना फैलाएं। ये सुविधा हम लोग C6 से 10, C10 और ए ब्लॉक के 7 टावर में दे चुके हैं और मुझे उम्मीद है ये दिक्कतें अब आप लोगों के सामने नहीं आएंगी और किसी फ्लोर पे डॉग जाने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है आजकल। ए ब्लॉक के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको इस सुविधा के लिए हम B3 और 4 को भी शामिल करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
डॉग का जो गेट लगाया गया है, जो इधर से आते थे ये लोग और फ्लोर पे जाते थे कूड़े कचरे फैलाने के लिए। आप सभी से निवेदन करूंगा कि बातों को समझने की ज़रूरत है और फैक्ट को जानने की ज़रूरत है। मैं राहुल कश्यप, एओ टीम मेंबर। अब आपको आज हम लोग वॉक थ्रू करा रहे हैं हमारे सीसीटीवी रूम का, जो C10 टावर के नीचे बना हुआ है बेसमेंट 1 पे। आइए देखते हैं हमारा सीसीटीवी कैसे ऑपरेट होता है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, क्या क्या मॉनिटर हो रही चीज़ें और कितने कैमरे हैं हमारे पास, कौन सा एरिया कवर्ड है। ये रहा हमारा सीसीटीवी रूम। इसको और एक्सपेंड किया जाएगा, बट अभी के लिए हमारे C6 से C10 और A ब्लॉक के सातों टावर वो कैमरे के अंडर में है। ये आप ऊपर एक स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें C टावर के सारे कैमरे आते हैं। एक बार इसको आप ग्रिड व्यू में लेकर आइए। ये हमारा गेट देख पा रहे हैं आप लोग, मल्टीपल है। ये हमारा ग्रिड व्यू है, तो किसी को भी बड़ा करके अगर देखना है तो वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। आई बिलीव सबको कैमरे के बारे में पता है कैसे मॉनिटर होते हैं। इसमें हमारे सारे लिफ्ट C6 से C10 में हमारे पास 10 लिफ्ट हैं, 10 लिफ्ट्स में कैमरे लगे हैं, आप देख पा रहे हैं। और वापस करिए इसको ग्रिड में। लॉबीज़, एक लॉबी का एरिया दिखाइए हमारे टावर की, किसी टावर की लॉबी दिखा दीजिए आप। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा मंदिर से लेके लॉबी, ये सारा एरिया कवर्ड है। इसी टाइप से आप नीचे एक स्क्रीन लगी हुई है, ये कैमरे जस्ट अभी हैंडओवर स्टेज में है। A ब्लॉक के सारे कैमरे हैं इसमें। हमारे A1 से A7 सारा मॉनिटरिंग में है। ठीक है, इसमें हमारा हर समय ये भाई हमारे तैनात रहते हैं जो मॉनिटर करते रहते हैं, और कुछ भी एक ऐसा अनइनवाइटेड और कोई भी ऐसा मूवमेंट दिखाई देता है जो थोड़ा सा अलार्मिंग है, तो ये हम सबको इन्फॉर्म करते हैं ताकि एक्शन मोड में आया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मुंशी, मैं एओ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताऊंगा, और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं 2010 का बायर हूँ और मुझे आज बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस सोसाइटी में रहने के लिए आ रहा हूँ और आपको ये सारा ब्रीफिंग दे रहा हूँ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अभी हम आज ESS 1 में है, ये LT पैनल है। यहाँ से हमारे C6, C10 और F ब्लॉक के कुछ टावर्स में लाइट जाती है। खैर वो F ब्लॉक वाला अभी हमने डिलीवर नहीं किया है। राइट नाउ ESS 1 से C6 और C10 में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। आप आइएंगे मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सारा पैनल है, ये कैटर करता है C6 और C10 में, और आगे चल के ये 4 टावर जो F ब्लॉक के हैं उनको भी ये कैटर करेगा। वो भी मोस्ट प्रोबेबली वो 4-5 महीने में वो भी डिलीवर हो जाएंगे। जो F के टावर इसके साथ जुड़े हुए हैं वो 4 टावर है। और ये साथ में ये भी मैं बता रहा हूँ, ये ESS 1 ये हमारे DG, यही हमारा DG के साथ कनेक्टेड है। और आगे चल के जब हम DG की तरफ जाएंगे तो तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। आइए प्लीज़, अब हम DG की तरफ जा रहे हैं। अभी हम LT पैनल से निकल के अब हम ESS 1 के DG सेट्स पे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे 9 टावर कनेक्टेड है, C6 to C10 के 5 और F के 4, F1, F2, F7 और F12 इससे कनेक्टेड है। और इसके साथ साथ टोटल ये 9 बन जाते हैं। मैं इनमें आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो DG है इसके 3 चैम्बर है, इनकी कैपेसिटी क्या क्या है। एक DG सेट की कैपेसिटी 1250, दूसरे की 1110 और दूसरे का भी 1110। तो ये टोटल मिला के ESS 1 का कैपेसिटी है 3270 kVA। तो ये फीड करता है C6 to C10 में। और साइमल्टेनियसली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, होम बायर्स को ज़्यादातर मोस्टली पता नहीं होगा। जब हमें ये यहाँ का हैंडओवर हुआ था तब हमारे एंड पे पुराना 58 लाख रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग था। वो आफ्टर मच परसुएशन विद CR, NBCC एंड विद GLC अल्टीमेटली वी कम टू ए कंक्लूजन। हमने बोला कि फाइनली हम CR ऑफिस में जाएंगे और
बताएंगे कि सर ये हमारा जो 58 लाख रुपीस का जो हमारे ऊपर बर्डन है, इसको हमारे ऊपर कम कर दीजिए। तो हमारे उनके साथ ऑलमोस्ट 2 महीने नेगोशिएशंस हुए, बात हुई, लेकिन हमने किसी बात को उनका माना नहीं। वो कह रहे थे कि नहीं जी आप आधा भरो, आधा हम भरेंगे। तो वी रिमेन एडमेंट। सो अल्टीमेटली वी कुड डू 58 लाख रुपीस का जो हमारे ऊपर पेंडिंग था, उन्होंने अपने अकाउंट से वो दे दिया पैसा और हमारे आउटस्टैंडिंग नील कर दी। तो ये मैं एक दिस वाज सॉर्ट ऑफ एन अचीवमेंट फ्रॉम आवर एईओ। जो 58 लाख रुपीस का जो बर्डन था वो हमने अपने ऊपर कम कर दिया है। अब मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा हाउसकीपिंग स्टाफ या हाउसकीपिंग से संबंधित समस्याएं या हो रही कामों के ऊपर। हम आपको बताना चाहेंगे ओवरऑल 27 टावर के लिए हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं और मल्टीपल टाइम हम लोगों ने आप लोगों के बीच में सुपरवाइज़र और कंसर्न जो हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ है उसका नंबर भी शेयर किया है ग्रुप के माध्यम से। हम चाहेंगे कि आप लोगों से कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समस्याएं हैं तो डायरेक्ट आप सुपरवाइज़र से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेंटेनेंस स्टाफ से कंसल्ट करके उसको ठीक करा सकते हैं। जहाँ तक आपको भी पता है, हम इस 14 टावर के बाद 12 टावर के बाद जो 15 टावर ओपन किया था वहाँ पे क्या समस्याएं थी और कैसी गंदगी थी और कैसे हमें टावर बिल्डर द्वारा दिया गया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं पता है, नहीं आए थे, हमने लगातार पिछले 1.5 महीने से 4 सिंगल डिस्क मशीन चलाई है, सारे फ्लोरों को कवर किया है और कोशिश की है कि ज़्यादा टावर, ज़्यादा फ्लोर कवर हो, जिसमें 618 फ्लोर टोटल हो जाते हैं हमारे जिसमें हमने मशीन चलाई, जिसको सफाई करवाई। स्थिति को आप रियलिटी वास्तविकता देखेंगे तो हमारे भाई कैमरामैन दिखा रहे होंगे आपको। देखिए C10 C6 के सामने मैं खड़ा हूँ और आपको नज़र आ जाएगी कि कैसा सफाई है, कैसा काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं एक्सपेंशन जॉइंट टावर के बीच, रोड के बीच में है, उसका काम कराया था, आप लोगों की जानकारी में होगा। साथ साथ में कुछ ब्रिक वर्क होना था 14 पार्किंग एरिया में जहाँ पे कीचड़ हो जाते थे, उसमें से आधा काम आपके सामने हो चुका है और आगे हमारी प्रयास जारी है कि इसको भी पूरा कराया जाए। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जहाँ भी जितना फंड बचाने की हमें ज़रूरत होती है, जो बचाना चाहिए हमें, इसके लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं कि आपके मेंटेनेंस के पैसे का इस्तेमाल कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम बिल्डर से या एनबीसी से ले पाएँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हम वास्तविक फ़ंड आपके मेंटेनेंस के पैसे का मिसयूज नहीं करते या कहीं गलत तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करते जहां मुझे नहीं करनी चाहिए। हमेशा हम प्रयासरत हैं सभी टीमों के साथ, अपने टीमों के साथ, और अप्रोच हमारी CR हो या NBCC हो या बिल्डर हो, हर एक प्रयास में कोशिश किया जाता है कि फ़ंड का सही यूटिलाइज हो और सही चीज़ आप तक पहुँचे और कम से कम कॉस्ट लगे। हम आगे विस्तृत इस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए पार्क में बच्चों खेलने कूदने के लिए, झूले इत्यादि के लिए हम अब प्रयासरत हैं। अगला हमारा कदम होगा कि आपके सेंट्रल पार्क में झूला लगाया जाए, जिससे बच्चे जो हो रही दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा जो लगातार कुछ हमारे कल डिमांड कुछ लोगों के द्वारा हमारे मेंटेनेंस ऑफिस आके किया गया था, कुछ महिलाएं थी उसमें, उनका कुछ डिमांड था जहाँ पे हम मजबूर हैं। ये एक्सपेंशन जॉइंट दिखा रहे हैं भाई साहब हमारे तो कुछ डिमांडों पे मैं असहाय महसूस करता हूँ। जैसे क्लब जैसी समस्याएं हैं, क्लब ने ओपन किया गया है या स्विमिंग पूल ने ओपन किया गया है, या आप कहोगे पार्किंग में देरी हो रही है। जहाँ परमिशन की आवश्यकता होती है, हम लगातार कोर्ट और रिसीवर के ऑफिस में इसके लिए लगातार अप्रोच करते हैं, उनसे लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से मुझे अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पाई है। इस कारण आपको इस 2-3 चीज़ों में देरी हो रही है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा अगला प्रयास भी कोशिश जारी रहेगा कि हम क्लब हाउस हम ले पाएँ कोर्ट रिसीवर के द्वारा। धन्यवाद। साथियों, हम लोग अभी तक आपको बता चुके हैं, मेन गेट वहाँ पे आपको दिख रही है C10 के सामने से, और वहीं पे टेंपल है, अपना शिव मंदिर है। वहाँ से आते हुए हम लोग अब A ब्लॉक के पास पहुँच गए हैं और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं वो A1 टावर है। इसी के साथ मैं आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से
क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंट आ चुके हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने एक और अचीवमेंट प्राप्त किया है, और वो ये है कि यहाँ से अब हमने दूसरा एक एग्ज़िट रास्ता बनाया है। अब आने और जाने के लिए 2 रास्ते हो गए हैं। C10 के सामने से आने की एंट्री है, और A1 के जस्ट सामने से आपको एग्ज़िट का रास्ता मिलता है, जो कि पिछले 15 दिन और 1 महीने पहले ही हमने NBCC और बिल्डर से बात करके और ये ओपन कराया है। तो आप कभी भी सोसाइटी में आए, A1 के सामने से एग्ज़िट का रास्ता लें। एक यहाँ पर आपको डिटेल दिख सकता है, देख सकते हैं आप कि एग्ज़िट का ये रास्ता है। तो हमेशा ही जब भी आप सोसाइटी से बाहर जाएं, ये रास्ता का उपयोग करें, और आने वाले समय में हम इसकी साफ़ सफाई, देख रेख और सुविधाओं को और बढ़ाएंगे। एग्ज़िट गेट के सामने से ही मैंने बताया था, A ब्लॉक बिल्कुल नज़दीक है, और हम लोग A ब्लॉक में आ चुके हैं। और ये लिफ्ट एरिया है A ब्लॉक का, आप देख सकते हैं लिफ्ट सुचारू ढंग से चल रही है सारे टावर्स में। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, डॉग्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और बार बार डॉग्स कभी उस रास्ते से कभी इस रास्ते से आ जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये गेट बनाने का कार्य शुरू करवाया था, और आप देख सकते हैं कि ये गेट अब इंस्टॉल हो चुका है, जिससे कि जो डॉग्स हैं सोसाइटी में, स्टेरी डॉग्स जो हैं, वो उनसे हमें अब निजात मिल चुका है। आगे बढ़ते हुए एक गेट यहाँ भी है, उस पे काम चल रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी फिक्स हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हमने डॉग्स से बचने के लिए और सोसाइटी के बच्चों को, महिलाओं को और यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए हमने एक गेट यहाँ भी लगाया है, और ये गेट प्रॉपर काम करता है। इसे मैं अपने आसपास के लोगों से भी कहूँगा कि ये हमेशा बंद ही रखें, ताकि इधर से डॉग्स ना आए और लोगों को किस तरह की असुविधा ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, इसका भी कार्य अभी कुछ ही दिनों में हमने कराया है। सारे के सारे काम तेज़ी से हो रहे हैं, और थोड़े बहुत काम कहीं अगर बचे हैं तो उसको भी कराया जा रहा है। फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हर जगह लगे हुए हैं। धन्यवाद।